हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि देखिए लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़ बताएं लोग उनके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। ओके, 2 ऑफ वांड्स, हाई प्रिस्टेस, एम्परर, क्वीन ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, 4 of wands, 6 of wands, 7 of swords, ace of cups और बॉटम की एनर्जी है 3 of wands। ओके, तो यहाँ पे लोग ऐसे गॉसिप करते हुए दिख रहे हैं। एक तो आपके अंदर बहुत फायर दिख रहा है, क्योंकि या फायर एलिमेंट देखो आपका जोडियस फायर एलिमेंट से रिलेटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपका फायर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहा है। आपका मंगल इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ओके, आपका मंगल स्ट्रॉन्ग है। ओके ओके ओके, इस टाइम पे आपको थोड़ा एग्रेशन या बहुत हाँ कुछ चीज़ें हेवी फील हो सकता है कभी कभी, बट यहाँ पे मुझे आपका मंगल दिख रहा है, मंगल की एनर्जी दिख रही है। ओके, मंगल से रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है आपके चार्ट में, ऐसे एनर्जी भी दिख रही है मुझे। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स से देखिए इस टाइम पे आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के देखो, आप 2 चीज़ें संभाल रहे हो, तो आप ना किसी एक चीज़ को पीछे रख के कोई किसी एक चीज़ को लेके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ ऐसा जो नेशनल हो, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल भी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो अपना प्रोडक्ट आपको बाहर भी लॉन्च करना है, या कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब पूरे दुनिया से अगर आप कुछ कर रहे हो तो पूरी दुनिया से उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ की डिमांड होनी चाहिए। कुछ इस तरह का आपको करना है, मतलब पूरी दुनिया से डिमांड आपको मिलनी चाहिए। कुछ इस तरह, कुछ बड़ा करना है, पूरी दुनिया पे छा जाना है, इस तरह का। या आप कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए या किसी चीज़ के लिए मुझे आउट ऑफ इंडिया भी जाते हुए दिख रहे हो, इंडिया से बाहर जाते हुए दिख रहे हो। ओके, हाँ, आउट ऑफ इंडिया दिख रहे हो जाते हुए। ओके, 2 ऑफ वांड्स क्यों है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, 2 ऑफ वांड्स क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली इस टाइम पे आप अपने पैसे के ऊपर आपका पूरा का पूरा ध्यान है, अपने फाइनेंस को ठीक करना, मतलब आपका पूरा का पूरा ध्यान इस टाइम पे खुद के ऊपर है। सेल्फ लव, मतलब इंडिपेंडेंट रहना, सेल्फ लव, पैसे कमाना, किसी की चीज़ के ऊपर ध्यान ना देना, खुद के जो ड्रीम्स है या खुद के जो ख्वाब है उन ख्वाबों को पूरा करना। इस टाइम पे आप पूरे के पूरे इस तरह के एनर्जी दिख रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहे हो कि करियर ओरिएंटेड, सक्सेस, ग्रोथ, इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों से आप डिटैच भी हो गए हो। बहुत सारी चीज़, मतलब पहले छोटी छोटी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती थी, बट आप वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करना छोड़ दिए हैं। वो सारी चीज़ें अब आपके ऊपर उतना इफ़ेक्ट नहीं डालती है जितना मतलब आपका सिर्फ इस टाइम पे करियर, सक्सेस, ग्रोथ, इन सारी चीज़ों के ऊपर ही ध्यान है, ऐसा लग रहा है। ओके, पेज ऑफ वांड्स, कोई तो है जो आपको स्टॉक कर रहा है भाई, कोई है जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई है किसी की नज़र आपके ऊपर रुकी हुई है।
और बहुत लंबे टाइम से दिख रही है मुझे, ये नज़र बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर है ऐसा दिख रहा है। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लोग आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे हैं कि आप डे बाय डे अट्रैक्टिव हो रहे हो, डे बाय डे आपका लक आपके साथ काम कर रहा है, डे बाय डे आपकी ग्रोथ हो रही है, सक्सेस हो रही है, आपका नाम फेम आपको सक्सेस मिल रही है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि सन की एनर्जी है और यहाँ पे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि आपका नाम फेम रुतबा बढ़ते हुए दिख रहा है डे बाय डे। व्हील ऑफ फॉर्चून लक आपके साथ काम कर रहा है, लक आपके फेवर में काम कर रहा है और आपको ग्रोथ सक्सेस सारी चीज़ें मिल रही है। ओके, हाई प्रिस्टेस क्यों है? हाई प्रिस्टेस, देखिए इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा शांत, एक चीज़ दिख रही है, एक तो आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, सक्सेस पैसे, दूसरी चीज़ यहाँ पे आप बहुत शांत दिख रहे हो। बहुत सारी चीज़ों से आप डिटैचमेंट, आपने डिटैचमेंट सीख ली है। अब आप कोई चीज़ आपको बांध के नहीं रख सकते, आपको किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। ओके, आप कहीं से भी कहीं जा सकते हो, मतलब मूव ऑन करना आपके लिए बहुत ईजी हो गया है पहले से ज़्यादा। पहले आप बहुत सारी चीज़ों में फंस के रहते थे, बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करती थी, बट अब वो चीज़ें नहीं इफ़ेक्ट कर रही है। अब आप खुद को बहुत अच्छे से संभालना जान चुके हो और मूव ऑन करना, आगे बढ़ना आपने सीख लिया है। ओके, लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप करते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है और आप एक ऐसे इंसान हो जिसे हर एक चीज़ पता तो है, साथ में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो। आप अपने नॉलेज को मिस्टीरियस रख रहे हो। पहले ऐसा था कि आप ना लोगों को एडवाइस देते थे लोग, बट अब आपका ऐसा हो गया कि कोई अगर आपको एडवाइस मांगता है तभी आप उन्हें एडवाइस देते हो। तो इस तरह, और पता नहीं क्यों बट थोड़ी कन्फ्यूजन की भी एनर्जी है, या लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े कन्फ्यूज हो या आप उन्हें कन्फ्यूज़ करते हो, ऐसे एनर्जी है यहाँ पे। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए कोई चीज़ कितनी भी क्यों ना अच्छी हो, कोई महफिल कितनी भी क्यों ना अच्छी हो, कोई पार्टी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट अगर वहाँ पे आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, आपके नॉलेज की हो, आपके बातों की हो, या फिर किसी भी चीज़ की हो, अगर आपकी वहाँ पे कदर नहीं कर रहे तो आप मतलब कितनी भी फिर वो मूल्यवान चीज़ क्यों ना हो, मतलब सामने वाली पार्टी, सामने वाला इंसान जो चल रहा है, मतलब आपके लाइफ में अगर लोग हैं, आपके रिश्तेदार है या आपके कलीग्स है, आपके बॉस है, आपकी जॉब है, जो भी चीज़ है, कि जो चीज़ मतलब एक इंसान को अच्छा फील करने के लिए या फिर लोग उसको इंसान की ज़रूरत की चीज़ होती है, कोई प्यार करने वाला या जिससे हम प्यार करते हैं, बट अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, तो कितनी भी मूल्यवान चीज़ क्यों ना हो आप उसे छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, क्योंकि सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसी चीज़ दिख रही है और इस टाइम पे आपका पूरा का पूरा ध्यान खुद के ऊपर से, खुद के गोल्स के ऊपर है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इस टाइम पे आप थोड़े रूड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने अपने लाइफ में लिया है, बहुत बैड एक्सपीरियंस रहे होंगे, हमेशा आपको अकेला खड़ा किया गया होगा और आपके खिलाफ 2-4 लोग होंगे, मतलब आपको नीचा गिराने के लिए या आपके साथ चीज़ें गलत करने के लिए बहुत लोग खड़े रहे हैं, बहुत लोगों ने आपको अलग अलग एक्सपीरियंस दिए हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस से मतलब आपके अंदर का जो अच्छा वाला इंसान था ना, इन जो एक्सपीरियंस आपके लाइफ में हुए हैं या ये जो लोग आपके लाइफ में आए हैं, इनके वजह से आपने उस इंसान को कहीं पीछे छोड़ दिया। देखो आपको किसी के साथ मतलब रूड बिहेव करना या इन तरह की चीज़ें अभी भी पसंद नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बिहेवियर नहीं दिखाऊंगा तो सामने वाला पर्सन मुझे कच्चा खा जाएगा, कच्चा चबा डालेगा। इस तरह की आपकी सोच है। आपने अपने लाइफ में जितने देखे हैं, जितने एक्सपीरियंस लिए हैं या जितनी चीज़ें देखी गई है, उससे आप एक चीज़ तो सीख गए हो कि अगर खुद को कमज़ोर दिखाओगे ना तो दुनिया आपको और दबाने की कोशिश करोगे। खुद के अगर प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करोगे तो लोग भले ही सुनेंगे, हंस के मतलब रोक के सुनेंगे और हंस के बताएंगे। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से आपको समझ में आई है। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर भी काम किया है, अपने इमोशन के ऊपर आपने बहुत काम किया है और इस टाइम पे लोगों को आप बहुत ज़्यादा रूड दिख रहे हो, रूड पर्सनैलिटी यहाँ पे आपकी उन्हें दिख रही है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? प्लीज़ गाइड मी, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है?
ओके, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए 9 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाह बहुत मतलब एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड, देखो लोगों को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, हमेशा लोगों का सोचते हो, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, लोगों की हमेशा हेल्प करते हो, भले कितना भी बोझ क्यों ना हो, कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो, बट आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हो। बट इस टाइम पे लोग ये बोल रहे हैं कि आपको सक्सेस, ग्रोथ, अबेंडेंस हर एक चीज़ आपके लाइफ में आ रही है। अगर सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो करते रहो, क्योंकि आपको नाम, फेम, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। सोशल मीडिया से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की इनकम स्टार्ट होते हुए दिख रही है, भले वो छोटी हो मोटी हो, बट स्टार्ट होते हुए दिख रही है। अगर सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे थे लंबे समय से और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था या कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिख रही है। सोशल मीडिया से आप कमाते हुए दिख रहे हो, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपको एक उम्मीद मिलेगी। अगर सोशल मीडिया से आप काम कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली कुछ उम्मीद भी यहाँ पे मिल सकती है। अगर सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका नाम, फेम हो रहा है। अगर कोई एग्ज़ाम दी थी तो अच्छे रिजल्ट आते हुए दिख रहा है, इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पे भी आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। बट फाइनेंशियली इनकम स्टार्ट होने वाली है, आप कुछ ना कुछ करोगे। आप आज कुछ नहीं कर रहे हैं, आने वाले 6 वीक्स से 10 वीक्स की एनर्जी मैं बताती हूँ, 1 मंथ की भी आप पकड़ के ले सकते हो। 1 मंथ कि आप देखोगे कि कुछ छोटा मोटा क्यों ना हो, आप कमा रहे हो, कुछ ना कुछ आ रहा है आपका, आपके फाइनेंस ग्रो कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, पेज ऑफ कप्स, द टावर। ओके, देखिए आपके जो इनमेच्योर एक्ट था, आपके अंदर जो बचपना भरा हुआ था, आपके अंदर जो इनमेच्योरिटी थी, आप लोग आपको कुछ बहला फुसला ना बहुत आसान था आपको। पहले आप बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, बट अब बहुत ज़्यादा उल्टी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इस नेचर की वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आए हो सकते हो, और इस वजह से आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ पेन देखा है या देख भी रहे हो। आपने इनमेच्योरिटी एक्ट के वजह से, लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखने से वजह से, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको ट्रस्ट नहीं रखना है, बट आपने क्या किया है ना, ट्रस्ट रखा है बट केयरलेस होकर रखा है, केयरफुल नहीं रहे आप अपने लाइफ को लेके, करियर्स को लेके, गोल्स को लेके, ड्रीम्स को लेके, हर एक चीज़ को आप केयरफुल नहीं रहे। बट अब आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है, आपके लाइफ में कुछ ऐसे सडन प्रॉब्लम हुए, इशू हुआ या कुछ मोमेंट हुए जिस वजह से आप बहुत टूटे हो अंदर से, और जब वो मोमेंट आया ना उसके बाद आप जो चेंज हो गए आपके अंदर, आप देखोगे आप पहले जैसे थे ना वैसे नहीं रहे हो, बहुत अंदर आपके बोलने से आया है, आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो, आपको किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, हम देखते हैं कि 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। 1 मिनट, कार्ड नीचे गिर गया। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। टावर, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, किसी के ऊपर आपने ट्रस्ट रख के पैसे दिए थे, किसी को आपने कुछ ना कुछ दिया है, किसी ने आपसे कुछ ना कुछ लिया है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। बट डेफिनेटली इसने यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, पूरा का पूरा फ़ायदा लिया है। ओके, और अब आपकी एनर्जी बहुत चेंज दिख रही है उन्हें। देखिए, जिन्होंने भी आपसे फ़ायदा लिया है ना, वो इंसान आपको लग रहा होगा कि इसके ध्यान में भी आता होगा या नहीं, इसको याद भी होगा या नहीं, इसने मेरे साथ क्या किया है क्या नहीं। देखिए, इसको चीज़ें याद है या नहीं है, बट एक चीज़ तो है, ये इंसान आपके ऊपर नज़रें पूरे के पूरे गड़ा के बैठा हुआ है। ये आपके पूरे को पूरा ध्यान दे रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है ना, ये सारी चीज़ें के ऊपर ध्यान रखता है। भले आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्लॉक है, बात नहीं होती, दूर है, बट आपके बारे में इंफॉर्मेशन
बहुत अच्छे से ये निकालता है, कहीं से भी निकालता हो बट बहुत अच्छे से निकालता है। ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसने आपसे आपके हिस्से का छीना है ना, वो इंसान आपके बारे में नॉलेज निकालता है, आपके ऊपर नज़रें। और जैसे ही नज़रें हैं उसे ये चीज़ समझ में आ रही है कि पहले से बहुत 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 बेटर आप हो गए हो, फिर वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली स्ट्रांग होना हो, मेंटली स्ट्रांग होना हो, हर एक चीज़ में आप बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, आप सोच से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लोग आपके बारे में एक और गॉसिप कर रहे हैं। ओके, आप ना अब चीज़ें हाइड रख रहे हो, आप कोई भी चीज़ किसी को भी शेयर नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है अपने लाइफ में, आपने बाउंड्री सेट कर चुके हो। आपकी लाइफ में जब तक आप नहीं चाहोगे ना कि मेरे बारे में ये चीज़ किसी को पता हो, तब तक वो चीज़ किसी को पता भी नहीं होती। ओके, आपको अब अपने लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अब आप पहले जैसा नहीं रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। किसी के लिए अगर आप सिंगल थे, किसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है, बट आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हुए दिख रहे हो। मतलब ध्यान पूरा आपका उनके ऊपर ही है, बट आप ना अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिख रहे हो, छुपाते हुए दिख रहे हो, आप नहीं बताना चाहते हो, उन्हें नहीं शेयर करना चाहते हो। ये आपके डर के वजह से भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, बहुत स्ट्रेट हो रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्डनेस आपके अंदर आ रही है, और जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, ऐसा लोगों का मानना है। अब हम देखेंगे आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, Ten of Wands, the Emperor, King of Pentacles, Eight of Wands, बॉटम की एनर्जी। देखिए, आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा आप अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, कहीं मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, कहीं शिफ्ट भी दिख रहा है, सिटी गाँव। यहाँ पे मुझे शिफ्ट दिख रहा है कि आप कहीं शिफ्ट होते हुए भी दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में बहुत आपका बिजी शेड्यूल होते हुए दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्टबन होते हुए दिख रहे हो, आप ना अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा हाइड करते हुए दिख रहे हो। आप ना चीज़ें प्रोवाइड करना ज़्यादा पसंद करोगे, आप किसी के सामने झुकना या किसी को अपने प्रॉब्लम शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हुए यहाँ मुझे आने वाले टाइम में दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, किसी भी काम के लिए ना नहीं बोलोगे, जो भी काम मिलेगा आप सारे काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो। अगर कुछ चीज़ करना चाह रहे हो तो उस चीज़ को पाने के लिए सारी चीज़ें बहुत मेहनत करते हुए मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हो। अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपके अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स के थ्रू ही हो रहा है। तो आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ अनइथिकल चीज़ें आपके साथ होने के चांसेस है यहाँ पे। दूसरी चीज़, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, उसके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और इस टाइम को आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है। आपके पेरेंट्स के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय करो। अगर आपकी शादी हुई है तो आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो, आपके पास ऑप्शन बढ़ सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो। जो भी चूज़ करना है, जो भी आपको डिसाइड करना है, थोड़ा केयरफुल होकर आपको चूज़ करने की ज़रूरत है, डिसाइड करने की ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।